गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो साइंस में आप बुक निकालिए और इसमें देखिए आज हमने क्या करना है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अवर बॉडी फूड एंड डाइजेशन। आगे बढ़िए। इसमें हमने कर लिए थे 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे आगे 6 क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, काम है, वो हमने लिखना है। 7 क्वेश्चन है वाई आर विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है। 8 क्वेश्चन है वाई शुड वी टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स। हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेना चाहिए। 9th क्वेश्चन है वाई डू वी कुक फूड। हम खाना क्यों बनाते हैं। और 10th क्वेश्चन है लास्ट, गिव 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के हमें कोई 2 मेथड्स इसमें लिखने हैं। तो आगे बढ़िए, इसमें आप नोट्स देखिए। सबसे पहला काम है आपका, जो आपको रेगुलरली बोला जाता है कि कॉपी में काम करने से पहले आपको डेट मेंशन करनी है। फिर आप कौन सा लेसन कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन करना ज़रूरी है। फिर 6 क्वेश्चन है आपका, आपने वो नंबर डालना है और आप लिखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो क्या है देख लेते हैं। The function of small intestine is to add more digestive juices to the food. Small intestine का function होता है जो हमारा food है उसमें अलग अलग टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा digestive juices को mix करना। These juices mix with the food and change it into simple liquid form. और इस digestive juice की help से जो हमारा food है वो क्या हो जाता है, change हो जाता है simple liquid form में। ठीक है। The walls of the small intestine absorb the food. और जो हमारे small intestine की walls होती हैं, दीवारें होती हैं, which then passes, वो क्या कर लेती हैं दीवारें, absorb कर लेती हैं food को, absorb कर लेती हैं, which then passes into the blood। और उसके बाद जो food है हमारा किसके साथ mix हो जाता है, मिल जाता है, blood में चला जाता है। ठीक है। 7th देखिए, why are vitamins and minerals called protective food। विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, तो देखिए आगे आंसर। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये तो हमने क्वेश्चन से ही लिखना है, फिर हम स्टार्ट करेंगे आंसर। बिकॉज दे कीप अस हेल्दी। क्यों बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और हमें बीमारियों से बचाता है। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, और हमें हेल्दी और फिट रखता है। ठीक है। 8 देखिए, वाई शुड वी टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेना चाहिए या ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, तो आंसर देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड्स। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। शुगर एंड स्टार्च आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च जो है वो क्या होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ शुगर एंड स्टार्च। जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शुगर और स्टार्च की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए। ठीक है। 9 देखिए, वाई डू वी कुक फूड। ये तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम खाना क्यों पकाते हैं। कच्चा हम खा सकते हैं, कच्चा चावल खा सकते हैं, कच्चा आटा खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं क्या हम, नहीं। कुछ चीज़ें हमें पकानी जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, तो क्यों पकाते हैं देखिए। वी कुक फूड टू मेक इट मोर टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जब हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उससे क्या होता है, खाना कुक करने से टेस्टी होता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जब वो खाना पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी में इजीली क्या हो सकता है, पच सकता है, हमें जल्दी से वो पच जाता है। जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। जो उसमें जर्म्स होते हैं, कीटाणु वगैरह अगर उसमें होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं पकाने से। ठीक है। एंड इट मेक्स फूड सेफ़र टू ईट। और वो खाना हमारे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। जब वो पक जाते हैं, जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो खाना हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़िए।
लास्ट क्वेश्चन है 10th, गिव 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को हम किस तरीके से ज़्यादा देर तक के लिए बचा सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला है बॉइलिंग। जैसा आप भी जानते हैं, बॉइलिंग करना, खाना उबाल देना। उबालने से क्या होता है खाना, ये बिल्कुल एक कॉमन मेथड है उबालने का। उबालने से जो जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो मेथड है बॉइलिंग का। तो देखिए पहला हम लिखेंगे बॉइलिंग, तो हम बॉइलिंग के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। बॉइलिंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। खाने को प्रिजर्व करने का एक बहुत ही कॉमन मेथड है बॉइलिंग। इट डिस्ट्रॉयज जर्म्स विच स्पॉयल फूड। ये उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है जो खाने को क्या करते हैं, स्पॉयल करते हैं। स्पॉयल मतलब सड़ाना, ठीक है। दूसरा देखिए ड्राइंग। ड्राइंग भी एक मेथड है खाने को प्रिजर्व करने का। देखिए क्या है ये, सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड इन अ ड्राइड फॉर्म। कुछ फूड आइटम्स केवल कैसे प्रिजर्व किए जा सकते हैं, केवल सुखाने के बाद, तो इसलिए उनको सुखाया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। तो 2 मेथड हो गए हमारे, बॉइलिंग मेथड और ड्राइंग, ठीक है। तो अभी आपने इनको लिखना है और लर्न करना है, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके।